सॉलिड्स में जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की बात आप करते हैं, वीबी वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड सीबी, दोनों के बीच में जो है एनर्जी गैप है, जिसको कि फॉरबिडन एनर्जी गैप भी कहते हैं। मतलब फॉरबिडन क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स या होल्स इस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है, इसलिए फॉरबिडन। ठीक, एनर्जी गैप ये इंसुलेटर के लिए सबसे ज़्यादा है, सेमीकंडक्टर के लिए छोटा होता है, और कंडक्टर्स के लिए या तो ये गैप है ही नहीं, दोनों ओवरलैप करेंगे, या गैप इतना कम होगा कि काफ़ी संख्या में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होगा कंडक्शन बैंड में। ठीक, तो अगर आप सेमीकंडक्टर वाले ग्रुप की बात करें, कार्बन फैमिली की बात करें, तो आप कहेंगे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टीन। इसमें ये दोनों सेमीकंडक्टर है, दोनों सेमीकंडक्टर है। नीचे ये मेटल बिहेवियर ज़्यादा बढ़ जाता है और ये तो पूरा ही नॉन मेटल है। क्लियर? तो ये इंसुलेटर हो गया, तो बैंड गैप बहुत ज़्यादा होगा, इन सबसे ज़्यादा होगा। जैसे जैसे नीचे आएंगे बैंड गैप कम होता जाएगा, नीचे जाके मेटल जैसा बिहेव करने लगेगा, तो ओवरलैप भी कर जाएगा। ठीक, तो इन दोनों में अगर आपसे पूछे कि जो एनर्जी गैप है तो वो किसका ज़्यादा होगा, तो सबसे बड़ा कार्बन का, और तब सिलिकॉन का, और तब जर्मेनियम का, और लास्ट में टीन का भी ले लीजिए। तो इस प्रकार से ये सीक्वेंस रहेगा। इसमें थोड़ा सा आपको गलती करवाने की कोशिश किया है कि ठीक है, कार्बन का कम तो होना ही नहीं है, तो ये गया, कार्बन का ज़्यादा होना है तो जर्मेनियम से कि सिलिकॉन से, तो आप डेफिनेटली दोनों से उसका ज़्यादा होता है। अब ये सीक्वेंस ना दे के क्या किया है, ये तो सीक्वेंस गलती हो गया ना, इसमें सिलिकॉन को कम बता दिया जबकि उसमें बड़ा गैप होता है। तो ये अब क्या किया है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम बनाता था, ये अगर ये अल्टी पल्टी किया है तो यहाँ पे साइंस में भी अल्टी पल्टी किया है। बोला है कि जर्मेनियम का तीनों में कम होगा, इससे ज़्यादा कार्बन को होगा, सही है, इससे ज़्यादा सिलिकॉन को होगा, वो भी सही है। ठीक, लेकिन ध्यान रखिएगा इन दोनों में से पूछेगा तो कार्बन का ज़्यादा होगा क्योंकि वो इंसुलेटर है।